हेलो दोस्तों, मैं दीपक तिवारी आपके अपने परिवार द फिजिक्स पॉइंट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। गाइस, आज के वीडियो में क्लास 12th के स्टूडेंट को हम बताएंगे क्या होते हैं प्रत्यानयन बलियों के आघूर्ण, और उसी टॉपिक पर डिस्कस किया जाएगा। एक समान बॉय वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बलियों का आघूर्ण। ओके दोस्तों, टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं। जस्ट मैं अब आपको बताऊंगा प्रत्यानयन बलियों का आघूर्ण। अगर मान लीजिए कोई पी है, पी मतलब क्या जानते हैं गाइस? वैद्युत ध्रुव। इस पी को कहां रख दें? वैद्युत क्षेत्र में रख दें। ओके दोस्तों, यदि वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो वैद्युत ध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित कर देता है। तो इस पूरे आघूर्ण को हम लोग क्या कहते हैं गाइस? जानते हैं, प्रत्यानयन बलियों का आघूर्ण कहते हैं। ओके दोस्तों, अगर ये टॉपिक समझ में आई है तो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आगे क्या बढ़ेंगे? फार्मूला मैंने डिराइव करवाया है दोस्तों। फार्मूला क्या है ध्यान समझ लीजिएगा। अगर ये वैद्युत बल रेखाएं, इसे कहेंगे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ओके दोस्तों, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की टॉपिक ये हो गई। अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, इस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के अंदर एक राइट एंगल जैसा आप कह सकते हैं कोई समकोण त्रिभुज जैसा उसमें स्थित है। जिस समकोण त्रिभुज में आपके पास दो चार्ज है, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। दोनों चार्ज पर सेम फोर्स प्रेजेंट है। एक पर प्लस है और एक पर भी क्या है? माइनस है। एक चार्ज प्लस क्यू है, एक चार्ज क्या है? माइनस क्यू। लेकिन दोनों चार्ज पर क्या है? सेम फोर्स प्रेजेंट है। ओके दोस्तों, चलिए ध्यान समझ लीजिएगा। इसके बीच का जो एंगल है गाइस वह क्या है? थीटा है। अब चलिए गाइस, यहां से दोनों चार्जों के बीच की जो डिस्टेंस है वह क्या है? 2l। 2l को हम लोग कहते हैं अल्प दूरी, या इसी को कहा जाता है गाइस शार्ट डिस्टेंस। क्या कहा जाता है? शार्ट डिस्टेंस। ओके दोस्तों, अब यहां जो 2l sin थीटा है इसे कहेंगे क्या? क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी कहते हैं। ओके दोस्तों, ध्यान समझ लीजिएगा। प्रत्यानयन बलियों आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहाँ प्रत्यानयन बलियों का आघूर्ण है दोस्तों। प्रत्यानयन बलियों का आघूर्ण बराबर होता है एक बल और उनकी क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। पहले फोर्स की टॉपिक में बता दूं, मैंने आपको बताया था क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, मतलब एकांक धन परीक्षण आवेश पर आरोपित वैद्युत बल के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जो क्यू नॉट चार्ज होता है गाइस और प्लस क्यू चार्ज के क्या होता है? इक्वल होता है। अब यहां से देखिए दिस इंप्लाइड इक्वल टू एफ अपॉन कितना हो जाएगा? क्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? इस क्यू इनटू ई हो जाएगा। ओके दोस्तों, ध्यान समझ लीजिएगा टॉपिक क्या है। टॉपिक को देखते चलते हैं। अब देखिए यहां एफ जो है प्लस क्यू चार्ज है, इसलिए यहां क्या रख लेंगे? क्यू ई। अब इस पर चार्ज क्या है गाइस? माइनस क्यू, इसलिए यहां क्या रख लेंगे? माइनस क्यू इनटू ई। ओके दोस्तों, एक बल लेंगे, चाहे वह बल क्या हो? प्लस वाला हो, चाहे वह बल क्या हो? माइनस वाला हो। आपको वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण पता है, मैंने उसमें एक नोट की टॉपिक बताया था। जो इसकी दिशा होती है एक्स अक्ष के अंदिश होती है, ऋण आवेश से कहां होती है? धन आवेश की तरफ होती है। दोस्तों यहां एक बल मैंने एफ ले लिया और इनकी क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या है? 2l sin थीटा। 2l sin थीटा रख दिया। अब हमें पता है E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एफ इक्वल टू क्यू इनटू। इस टॉपिक को कहते हैं आवेशित कण पर बल। किसको गाइस कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? आवेशित कण पर बल। आवेशित कण पर बल। ओके दोस्तों, ध्यान समझिएगा। अब यहां जब इतना हो गया तो इस एफ के स्थान मैंने क्या रख दिया? क्यू इंटू ई, और आगे आपका 2l sin थीटा है ये दोस्तों। मल्टीप्लाई कर देंगे टाउ इक्वल टू 2ql इंटू ई sin थीटा हो जाएगा। हमें आपको पता है क्या? P इक्वल टू 2ql। ध्यान देगा गाइस, अगर वही माइनस होता माइनस क्यू इंटू ई, तो मैंने आपको अभी बताया कि जो इसकी दिशा होती है सच के अंदिश होती है और ऋणावेश से कहां होती है? धनावेश की तरफ होती है। ओके दोस्तों, जब यहां आप प्लस रखे माइनस रखे नो डिफरेंस, तो इस 2ql के स्थान पे हम आप क्या रख देंगे? P। अब P रख देंगे टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस PE sin थीटा। अगर टाउ इक्वल टू PE sin थीटा हो गया तो आइए इसकी विशेष स्थितियां बताते हैं गाइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग केयर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही जरूरी होते हैं ऐसे फार्मूले। पहला स्पेशल केस क्या होगा दोस्तों? स्पेशल केसेस मतलब यशस्वी मैंने डायरेक्ट लिख दिया, हिंदी में कहते हैं विशेष स्थितियां। पहला स्टार क्या होगा? जब आप मान लीजिए थीटा इक्वल टू कितना होगा? इस 0 डिग्री, तब क्या हो जाएगा गाइस? टाउ इक्वल टू PE sin थीटा।
साइन थीटा के स्थान पे 0 रख देंगे। अब गाइस साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है जानते हैं, 0 होती है। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगा गाइस, 0। पहला टॉपिक समझ में आया। वही दूसरी टॉपिक की मैं बात कर लूं, जब थीटा इक्वल टू कितना होगा इस 90 डिग्री, तब कितना हो जाएगा टाउ इक्वल टू पीई, और साइन कितना हो जाएगा 90। साइन 90 अंश का मान कितना होता है गाइस, 1 होता है, और पीई इंटू 1 हो जाएगा। टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा, पीई हो जाएगा। गाइस ऐसे ऐसे फार्मूले आते हैं। ऐसे आप ले लेंगे 180 पर, मतलब थीटा इक्वल टू 180 पर जब पैरेलल की कंडीशन पे रखी जाएगी गाइस, तब उस पे टॉपिक लिया जाएगा। ऐसी ऐसी टॉपिक आएंगी जिस पर आप स्पेशल केसेस निकाल सकते हैं। दोस्तों ध्यान रहे की बात, इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर पूछ लेता है क्या होती है प्रत्यानयन बलयों के आघूर्ण, 1 नंबर में पूछता है। पूरी टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, जिसमें 3 नंबर के क्वेश्चन या आंसर आपको देने पड़ते हैं गाइस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, नहीं भी समझ में आया हो तो फिर भी कमेंट बताइएगा। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक यू।